आज से लगभग 3 साल पहले मैंने विडॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कि हम टाइड वाटर ऑयल के नाम से भी जानते हैं, उसके स्टॉक स्प्लिट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें कि मैंने अपनी स्टॉक स्प्लिट के ऊपर जो मेरी रिसर्च है उसको आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिसमें कि मैंने ये बताया था कि किसी भी कंपनी के स्टॉक का अगर हमें स्प्लिट देखने को मिलता है, तो जिस दिन उस स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई उस दिन से लेके एक्स डेट वाले दिन तक हमें उस कंपनी के शेयर प्राइस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था अपनी उस रिसर्च के अंदर। अब आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च ही शेयर करने जा रहा हूं, जो कि स्टॉक स्प्लिट के ऊपर ही है। तो फिर आप ये भी समझ सकते हो कि आज की जो रिसर्च है वो मेरी पिछली रिसर्च का ही एक एडवांस वर्जन है या फिर एक फर्दर रिसर्च है। अब पहले जो मैंने आप लोगों के साथ स्टॉक स्प्लिट के ऊपर रिसर्च शेयर करी थी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो रिसर्च शेयर करूंगा, इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि है तो दोनों स्टॉक स्प्लिट के ऊपर, तो डिफरेंस क्या है दोनों ही रिसर्च में। तो पहले जो मैंने रिसर्च शेयर करी थी उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जिस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला होता है उस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर अनाउंसमेंट वाले दिन से एक्सडेट वाले दिन तक हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, ये मैंने पहली रिसर्च में बताया था। अब आज की इस रिसर्च में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जब कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, यानी कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो स्टॉक स्प्लिट से एडजस्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद यानी कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हमें लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के शेयर प्राइस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की इस रिसर्च में। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ रिसर्च शेयर करूंगा, उस रिसर्च से आप लोगों को एक नया तरीका मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज की इस रिसर्च के बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में एक स्टॉक भी शेयर करूंगा, जिसको कि आप इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब डायरेक्टली रिसर्च के ऊपर बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो रिसर्च एप्लीकेबल होगी ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी जिन स्टॉक्स के अंदर स्टॉक स्प्लिट हुआ हो, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट उन कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है वो हमारा 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का होना चाहिए। यानी कि जिन कंपनीज का स्टॉक प्राइस 10,000 रुपए से कम है और उनके अंदर अगर हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल रहा है, तो आज की रिसर्च उन स्टॉक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। आज की रिसर्च सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका शेयर प्राइस 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है और उनके अंदर स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिला हो। तो एक तरीके से आप इसको एक कंडीशन भी मान सकते हो आज की इस रिसर्च के लिए, और यही कंडीशन मेरी पहली रिसर्च के केस में भी थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ टाइड वाटर ऑयल के केस में शेयर करी थी। अब इस कंडीशन के बेसिस पे आज की रिसर्च के लिए मैंने 3 कंपनीज को सैंपल के तौर पे सिलेक्ट किया था, जिनके हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके मैंने आज की रिसर्च की है। और वो 3 कंपनीज जो हैं जिनका शेयर प्राइस 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है और उनके अंदर स्टॉक स्प्लिट भी हमें देखने को मिला है, वो 3 कंपनीज हैं आइशर मोटर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और बजाज फिंसर्व। तो इन तीनों ही कंपनीज के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम आज की इस पूरी रिसर्च को समझेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये टेबल समझा देता हूं कि इस टेबल के अंदर मैंने किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया है आज की इस रिसर्च के लिए। तो जो सबसे पहली रो आप लोगों को देखने को मिल रही है उसमें कंपनीज का नाम देखने को मिल रहा है, जिन 3 कंपनीज को हमने आज की इस रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया है, जो कि है हमारी आइशर मोटर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और बजाज फिंसर्व लिमिटेड। अब जो सबसे पहला पॉइंट मैंने कंसीडर किया आज की इस रिसर्च के लिए वो है डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जिस दिन इन तीनों ही कंपनीज के स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई है मैंने उस दिन को कंसीडर किया है। दूसरा पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है वो है शेयर प्राइस 1 डे बिफोर डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जिस दिन इन तीनों ही कंपनीज के स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई उससे एक दिन पहले इन तीनों ही कंपनीज का शेयर प्राइस क्या था वो मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं बता देता हूं कि ये जो मैंने शेयर प्राइस यहाँ पे लिया है एक दिन पहले का, ये शेयर प्राइस है क्लोजिंग प्राइस। जो तीसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे वो है एक्स डेट ऑफ स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जिस दिन इन तीनों ही कंपनीज के जो शेयर प्राइस है वो स्टॉक स्प्लिट के साथ एडजस्ट हुए हैं वो वाला दिन। चौथा पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है वो है हमारा शेयर प्राइस 1 डे बिफोर एक्स डेट ऑफ स्टॉक स्प्लिट, यानी कि एक्स डेट से एक दिन पहले इन तीनों कंपनीज के जो शेयर प्राइस हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, और यहाँ पर भी मैंने क्लोजिंग प्राइस लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है वो है स्टॉक स्प्लिट का रेशियो, कि इन तीनों ही कंपनीज का जो स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिला है वो किस रेशियो में हमें देखने को मिला है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा करंट शेयर प्राइस। अब यहाँ पर ये जो मैंने करंट शेयर प्राइस लिया इन तीनों ही कंपनीज का, ये है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा वो है करंट शेयर प्राइस आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एडजस्टमेंट। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्चुअली में मैंने करा क्या है, इस पॉइंट के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने जो करंट शेयर प्राइस है यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस है इन तीनों ही कंपनीज के, उनके अंदर मैंने रिवर्स एडजस्टमेंट करी है स्टॉक स्प्लिट की। यानी कि एक्स डेट वाले दिन जो इन तीनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस होंगे
वो स्टॉक स्प्लिट के रेशियो के साथ एडजस्ट हुए होंगे। अब मैंने क्या करा, मैंने बस रिवर्स एडजस्टमेंट कर दी उसी स्टॉक स्प्लिट की एडजस्टमेंट की। किस लिए? ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि अगर इन तीनों कंपनीज का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ होता तो आज के टाइम पे इन तीनों ही कंपनीज के शेयर की क्या वैल्यू होती। ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा है, जो एक्स डेट वाले दिन स्टॉक स्प्लिट की एडजस्टमेंट हुई है, जो कैलकुलेशन हुई है, उसको मैंने रिवर्स कर दिया। देन उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करा है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस एंड बिफोर एक्स डेट प्राइस। अब इस पॉइंट के अंदर जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो हमारा एक तो करंट शेयर प्राइस के अंदर जो हमने रिवर्स एडजस्टमेंट करके जो हमारे पास प्राइस निकल कर आया है उसका, और एक्स डेट से एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका, इन दो पॉइंट्स का हमने डिफरेंस निकाला है इस वाले पॉइंट के अंदर। और ये डिफरेंस हमने इसलिए निकाला है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्स डेट वाले दिन से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक हमें इन तीनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर कितने गेन्स देखने को मिले हैं इन अमाउंट। और लास्ट पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा रेट ऑफ रिटर्न टिल डेट। अब इस वाले पॉइंट में बस मैंने क्या रखा है कि जो ऊपर वाले पॉइंट में हमें गेन्स देखने को मिले इन तीनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर, उसको मैंने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम ये देख सकें कि कितने कितने परसेंट हमें गेन्स देखने को मिले इन तीनों ही कंपनीज के अंदर एक्स डेट वाले दिन से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक। तो ये 9 पॉइंट्स मैंने कंसिडर करे हैं आज की इस रिसर्च के लिए। अब एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। तो जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है वो आइशर मोटर के केस में अनाउंस हुआ था 12 जून 2020 को, डिक्सन के केस में 2 फरवरी 2021 को, और बजाज फिनसर्व के केस में 28 जुलाई 2022 को। अब अनाउंसमेंट वाले दिन से एक दिन पहले इन तीनों ही कंपनीज के जो क्लोजिंग प्राइस थे वो आइशर मोटर का था 16,825, डिक्सन का था 15,256 और बजाज फिनसर्व का था 13,338। एक्स डेट जो थी इन तीनों ही कंपनीज की वो थी हमारी आइशर मोटर की 24 अगस्त 2020, डिक्सन की थी 18 मार्च 2021 और बजाज फिनसर्व की थी 13 सितंबर 2022। अब एक्स डेट से एक दिन पहले का इन तीनों कंपनीज का जो क्लोजिंग प्राइस था वो आइशर मोटर के केस में 21,780 था, डिक्सन के केस में 20,188 और बजाज फिनसर्व के केस में 17,238। और इन तीनों ही कंपनीज का जो स्टॉक स्प्लिट का रेशियो था वो आइशर मोटर का 1:10 था और डिक्सन का और बजाज फिनसर्व का 1:5 था। अब यहां तक का जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है, इस डेटा के बेसिस पे मैंने अपनी पहली रिसर्च करी थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनाउंसमेंट वाले दिन से एक्स डेट वाले दिन तक हमें इन कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर कितना गेन देखने को मिलता है, कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब इसके आगे की जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है, जो हमें कैलकुलेशन देखने को मिल रही है, वो आज की रिसर्च का डेटा है, आज की रिसर्च की कैलकुलेशन है। तो अब हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों ही कंपनीज का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस था वो आइशर मोटर के केस में था 5,340, डिक्सन के केस में था 14,300 और बजाज फिनसर्व के केस में था 1,950। ये तीनों कंपनीज का क्लोजिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। अब हम करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट की रिवर्स एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ होता इन तीनों ही कंपनीज के अंदर तो फिर इन तीनों ही कंपनीज के शेयर की आज के टाइम पे क्या वैल्यू होती। अब ये रिवर्स कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। एक्स डेट वाले दिन क्या हुआ होगा, एक्स डेट से एक दिन पहले का जो इन तीनों ही कंपनीज का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसको डिवाइड कर दिया होगा इन तीनों ही कंपनीज के स्टॉक स्प्लिट के रेशियो के साथ, ताकि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो एडजस्ट हो सके स्टॉक स्प्लिट के साथ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब उस वक्त जो स्टॉक स्प्लिट के रेशियो को डिवाइड किया गया था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस फर्क क्या होगा, उस वक्त डिवाइड किया गया था एक्स डेट से एक दिन पहले के क्लोजिंग प्राइस से, अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करंट शेयर प्राइस यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टॉक स्प्लिट के रेशियो को। जैसे कि अगर हम आइशर मोटर का केस देखें तो आइशर मोटर का जो करंट शेयर प्राइस यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 5,340 और स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो है इसका वो है 1:10। तो हम क्या करेंगे, 5,340 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 53,400। यानी कि अगर आइशर मोटर का स्टॉक स्प्लिट ना हुआ होता तो आइशर मोटर के एक शेयर की वैल्यू आज के टाइम पे जो होती वो 53,400 रुपए होती। और ऐसा नहीं है कि है नहीं, अभी भी आइशर मोटर की शेयर की वैल्यू 53,400 ही है। बस फर्क यह है कि अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ होता तो एक शेयर की वैल्यू होती, अब क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो गया है तो 10 शेयर की वैल्यू आइशर मोटर की 53,400 है। सेम कैलकुलेशन अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस है वो है 14,300 और स्टॉक स्प्लिट का रेशियो है 1:5। तो 14,300 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आई वो है 71,500। यानी कि अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ होता तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के एक शेयर की वैल्यू आज के टाइम पे 71,500 रुपए होती, जो कि अभी भी है। अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ होता तो एक शेयर की वैल्यू 71,500 होती,
क्योंकि लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है तो आज के टाइम पे डिक्सन टेक्नोलॉजी के 5 शेयर की वैल्यू 71,500 है। और अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की, तो बजाज फिनसर्व की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इन दोनों से। और वो क्यों? क्योंकि बजाज फिनसर्व के अंदर सिर्फ स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था, बोनस इशू भी अनाउंस किया गया था जो कि था 1:2 का। तो एक्स डेट वाले दिन बजाज फिनसर्व के शेयर प्राइस के अंदर हुआ क्या था, सबसे पहले एडजस्ट हुआ था स्टॉक स्प्लिट, देन उसके बाद एडजस्ट हुआ था हमारा बोनस इशू। यानी कि बजाज फिनसर्व के अंदर एक्स डेट से एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस था, सबसे पहले उसको डिवाइड किया गया 5 से, क्योंकि 1:5 का इसका स्टॉक स्प्लिट का रेशियो था। उसके बाद इसको डिवाइड किया गया था 2 से, क्योंकि बोनस इशू का रेशियो 1:2 था। तो इसलिए इसकी जो रिवर्स कैलकुलेशन होगी वो होगी कैसे, सबसे पहले हम इसको रिवर्स करेंगे बोनस इशू के रेशियो के साथ, देन उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे स्टॉक स्प्लिट के रेशियो के साथ। तो इसलिए हमने करा क्या, हमने जो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस था 1950, उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करा 2 से बोनस इशू के रेशियो के साथ, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करा 5 से स्टॉक स्प्लिट के रेशियो के साथ। तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आई वो है 19,500। अब हम ये देखते हैं कि एक्स डेट वाले दिन से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक हमें इन तीनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर कितनी ग्रोथ देखने को मिली या कितने गेन्स देखने को मिले इन अमाउंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाली है, इनमें से माइनस कर देंगे एक्स डेट से एक दिन पहले का जो इनका क्लोजिंग प्राइस था उसको। तो आयशर मोटर के केस में हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो है 31,620। यानी कि एक्स डेट वाले दिन से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक आयशर मोटर के शेयर प्राइस के अंदर हमें 31,620 रुपए के गेन्स देखने को मिले इन अमाउंट। अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर हमें 51,312 रुपए के गेन्स देखने को मिले एक्स डेट वाले दिन से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक इसके शेयर प्राइस के अंदर। और अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की, तो इसके अंदर हमें 2,262 रुपए के गेन्स देखने को मिले एक्स डेट से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक। अब ये जो हमने प्रॉफिट, ये जो हमने गेन्स कैलकुलेट करे हैं अमाउंट में, इसी को अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो आयशर मोटर के केस में हमें 145% की रिटर्न देखने को मिली है, डिक्सन के केस में हमें 254% की रिटर्न देखने को मिली है, और बजाज फिनसर्व के अंदर हमें 13% की एक नॉर्मल रिटर्न देखने को मिली है, जो कि आयशर मोटर और डिक्सन टेक्नोलॉजी की रिटर्न से बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर भी हमें रिटर्न पॉजिटिव ही देखने को मिली है, नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिली। तो अगर हम आज की इस पूरी रिसर्च का एक कंक्लूजन निकाले तो वो ये निकल कर आता है कि जितनी भी कंपनीज के शेयर प्राइस 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है और उनके अंदर हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है, तो लॉन्ग टर्म में हमें उन कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर एक बहुत ही मैसिव रिटर्न्स देखने को मिलती है, पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज की इस रिसर्च के बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ एक स्टॉक शेयर करूंगा जिसको कि आप इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज के इस रिसर्च के बेसिस पे मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के अंदर भी हमें कुछ टाइम पहले स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला था। अक्टूबर 2023 में हमें इसके स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट देखने को मिली थी और जनवरी 2024 में हमें इसका स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट देखने को मिली थी। तो यानी कि लगभग 1.5 साल इसके स्टॉक स्प्लिट को हुआ है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी भी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नेस्ले इंडिया हमें अभी डिस्काउंट पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि जो नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस है वो एक्स डेट से एक दिन पहले जो उसकी क्लोजिंग प्राइस थी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि बहुत बढ़िया टाइम है अभी नेस्ले इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इस रिसर्च के बेसिस पे, क्योंकि नेस्ले इंडिया हमें आने वाले टाइम में एक मैसिव रिटर्न्स, एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। तो इसलिए जिन भी लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आज की इस रिसर्च के बेसिस पे नेस्ले इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।